आज की वीडियो का विषय है काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानव्यापी मस्जिद और औरंगजेब। इन तीनों का कनेक्शन और इस कनेक्शन का इतिहास क्या है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम देखें काशी विश्वनाथ मंदिर, ये बनारस में है, और ज्ञानवापी मस्जिद ये भी बनारस में ही है, और ये हैं मुग़ल बादशाह औरंगजेब, आलमगीर औरंगजेब। और इन तीनों का कनेक्शन आज भारत में सबसे ज़्यादा चर्चित है और सबसे ज़्यादा विवादास्पद भी है। ये इतना ज़्यादा विवादित है कि ये विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप ये है कि औरंगजेब के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद को बनवाया गया। तो आज इस वीडियो में इन तीनों पक्षों का कनेक्शन और इस कनेक्शन का इतिहास क्या है, इसे हम जानेंगे। मैं अशोक पटवा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखें काशी विश्वनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1585 में। और इसके लिए राजा टोडरमल दक्षिण भारत के पंडित नारायण भट्ट को लेकर आए थे, और उन्हीं के देखरेख में इस मंदिर का निर्माण संपन्न किया गया। इस मंदिर को 1669 में औरंगजेब के द्वारा तोड़वा दिया गया। इस मंदिर का जो आज वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये इंदौर की महारानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया। कब बनवाया गया? 1735 में ये काशी विश्वनाथ जो वर्तमान रूप में दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण करवाया गया। औरंगजेब ने क्यों तोड़वाया? काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने क्यों दिया? इसके पीछे इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कोई इतिहासकार ये कहता है कि बनारस के सामंतों के द्वारा शिवाजी को औरंगजेब की कैद से भागने में मदद की गई, तो औरंगजेब बनारस के उन सामंतों को दंडित करने के लिए उनके मंदिर को तोड़वाने का आदेश दिया। हम देखते हैं इस विषय पर प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर विश्वंभर नाथ पांडे अपनी पुस्तक मुग़ल विरासत में बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि औरंगजेब बंगाल यात्रा के लिए निकला था, और उसके साथ बहुत सारे राजपूत राजा और उनके परिवार के लोग भी गए थे। कहते हैं कि बनारस पहुंचने पर राजपूत रानियों ने गंगा स्नान की इच्छा व्यक्त किया, और वो गंगा स्नान के लिए चले गए। वापस लौटने पर यह देखा गया कि जयपुर की रानी गायब हैं, लापता हैं। औरंगजेब को पता चला, उसने तुरंत आदेश दिया, पता करो, जांच करो कहाँ हैं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद जयपुर की रानी काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे जो तहखाना होता है उसमें मिली, बिना वस्त्र के, बिना आभूषण के, और शरीर पर अनेक चोट के निशान। ये खबर जब औरंगजेब को पता चली ये काली करतूत पंडों के द्वारा की गई है, तो उसने कहा कि ये मंदिर भगवान का घर नहीं हो सकता। जहाँ ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं वो भगवान का घर नहीं हो सकता, और उसने तुरंत आदेश दिया कि मंदिर को तोड़ा जाए। उसके आदेश को तामील करते हुए राजा जय सिंह के द्वारा इस मंदिर को तोड़वा दिया गया। हम देखते हैं जब ये खबर जयपुर की रानी तक पहुंची तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने औरंगजेब से रिक्वेस्ट किया कि इस घटना में मंदिर का क्या दोष है, इस घटना के लिए पंडित जिम्मेदार हैं, उनको दंडित करिए। और कहते हैं कि रानी ने इच्छा व्यक्त किया कि मंदिर को फिर से बनवा दिया जाए। औरंगजेब तो कट्टर मुस्लिम था, वो मंदिर तो बनवा नहीं सकता था। कहते हैं कि मंदिर के अवशेषों को लेकर, मलबे को लेकर वहाँ पर औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवा दिया, जो कि आज ज्ञानव्यापी मस्जिद के रूप में स्थित है। तो ये तो हो गया काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। दूसरा हम देखें ज्ञानवापी मस्जिद, और इसका निर्माण 1669 में औरंगजेब के द्वारा करवाया गया होगा। हमको मालूम है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो उसके मलबे को लेकर इसी मलबे से बाजू में ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी गई होगी। हमको मालूम है कि पहले के समय में स्कूल अलग से नहीं होते थे, बल्कि क्या होता था कि मंदिरों में ही शिक्षा की व्यवस्था होती थी। उस समय के मंदिरों में संस्कृत भाषा में धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और इसके लिए हर मंदिर में पाठशालाएं होती थी। उसी प्रकार मस्जिदों में मुस्लिम धर्म की शिक्षा के लिए
मदरसे होते थे, तो अलग से स्कूल का प्रावधान नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ आज ज्ञानवापी मस्जिद है वो काशी विश्वनाथ मंदिर की पाठशाला रही होगी। चूँकि मंदिर तोड़ा गया तो उस पाठशाला को ही इस मलबे से मस्जिद बना दिया गया होगा औरंगजेब के द्वारा। और वैसे भी हम देखें तो ज्ञानवापी मस्जिद, इसके नाम से ही लगता है कि ये कोई हिंदू इमारत रही होगी। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के अधिकारियों का, पदाधिकारियों का भी मानना है कि ये मस्जिद 1669 में बनाई गई, लेकिन इस मस्जिद के 1669 में बनाए जाने का ऐसा कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है। इस मस्जिद का पहला ऐतिहासिक प्रमाण पहली बार अंग्रेजी शासन के दौरान 83-84 में मिलता है, जब इसे राजस्व रिकॉर्ड में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के नाम से इसकी एंट्री की गई। ये मंदिर है या मस्जिद है, इसको लेकर इसके पहले भी विवाद उठ चुका है और इसके पहले भी कोर्ट में मामला चल चुका है। ये बात है 1936 की, और ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने जांच किया तो कोर्ट का ये निर्णय आया था कि ये मस्जिद ऊपर से लेकर नीचे तक मस्जिद ही है। कोर्ट के इस निर्णय को उस समय हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के निर्णय को सही माना और यथा स्थिति को बरकरार रखा। ये तो हो गया दो पक्ष। तीसरा पक्ष औरंगजेब, आलमगीर औरंगजेब, मुग़ल बादशाह औरंगजेब। इनकी बात करें तो इनका जन्म गुजरात के दाहोद नाम के स्थान पर हुआ था। ये शाहजहां और मुमताज़ की तीसरी संतान थी। पहली संतान थे दारा शिकोह, दूसरी संतान जहां आरा और तीसरी संतान के रूप में औरंगजेब का जन्म हुआ था शाहजहां के घर पर। ये मुग़ल वंश के 6वें नंबर के बादशाह बने। जैसा कि मालूम है, मुग़ल वंश में पहला बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और 6वें नंबर पर औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। इस गद्दी के खातिर औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बनाकर महल में डाल दिया और अपने भाइयों को निर्ममता के साथ मरवा दिया। ये पूरे मुग़ल वंश का इकलौता बादशाह था जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। इसने राज्य अभिषेक के अवसर पर आलमगीर की उपाधि धारण किया था। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। औरंगजेब का भारत में 49 वर्षों तक शासन चला। इस मामले में वो सिर्फ अकबर से पीछे रह गया। मुग़ल बादशाहों में सबसे लंबा शासन अकबर का था और उसके बाद औरंगजेब का 49 साल। और इसके शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इसने पूरे भारतीय महाद्वीप पे अपना अधिकार कर अखंड भारत की कल्पना को साकार किया था। इतना बड़ा साम्राज्य औरंगजेब के पहले भारत के किसी भी राजा ने स्थापित नहीं किया और औरंगजेब के बाद भी कोई राजा इतने बड़े राज्य की स्थापना नहीं कर पाया। यहाँ तक कि अंग्रेज भी इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करने का सपना जरूर देखे लेकिन साकार नहीं कर पाए। इतना बड़ा साम्राज्य था औरंगजेब का। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था और इस्लाम की सारी मान्यताओं को काफ़ी कड़ाई से स्वयं भी मानता था और अपनी प्रजा को मानने के लिए विवश भी करता था। जैसे इस्लाम में मान्यता है कि नशा हराम है, तो ये स्वयं भी नशे से दूर रहा और तो और अपने पूरे साम्राज्य में नशीली वस्तुओं के निर्माण पर और उनके सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। इसने मुहस्सिब नाम के एक ऐसे धार्मिक अधिकारी की नियुक्ति किया जो यही देखता था कि प्रजा कुरान की मान्यताओं के अनुसार जीवन यापन कर रही है कि नहीं कर रही है। जो जजिया कर अकबर के द्वारा 1569 में भारत में समाप्त कर दिया गया, उस जजिया कर को औरंगजेब ने 100 साल बाद 1669 में भारत में फिर से लागू कर दिया। उस ज़माने में सारे मुसलमानों को धर्म के आधार पर ज़कात नाम का कर देना पड़ता था और सारे गैर मुसलमानों को जजिया नाम का कर चुकाना पड़ता था। औरंगजेब के आदेश पर एक नहीं अनेक मंदिर तोड़े गए, जिनमें से एक मंदिर था काशी विश्वनाथ मंदिर। सिर्फ औरंगजेब ने मंदिरों को ही तोड़वाया ऐसी बात नहीं, औरंगजेब ने मस्जिदों को भी तोड़वाया। गोलकुंडा मस्जिद औरंगजेब के आदेश से ही तोड़ी गई थी। ऐसा नहीं कि औरंगजेब ने सिर्फ मंदिर तोड़वाए,
बल्कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए भी। चित्रकूट का जो प्रसिद्ध बालाजी मंदिर है, उस मंदिर के निर्माण के लिए औरंगजेब ने अपने सेनापति गैरत खान को विशेष रूप से नियुक्त किया था कि इसको पूरी तरह से बनवा के ही आना। यही नहीं, बल्कि औरंगजेब ने अनेक मंदिरों को भूमि दान भी किया था, जैसे असम का कामाख्या मंदिर, जैसे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जैसे इलाहाबाद का नाग वासुकी मंदिर। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनको भूमि दान देने का प्रमाण मिलता है। औरंगजेब के द्वारा उनको भूमि दान दिया गया। औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदार था। मरने के पहले औरंगजेब ने अपने पुत्रों को आदेश दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र मेरे द्वारा कमाई गई रकम से ही बनाई जाए, सरकारी पैसा एक भी पैसा खर्च ना किया जाए। उसके द्वारा कमाए गए रकम में उस समय 5 रुपए बचे थे। और ये कहाँ से कमाता था? तो याद रखिएगा, औरंगजेब टोपी सिलकर, कुरान की आयतें लिखकर, उनको बेचकर जो पैसे कमाता, वही पैसे अपने व्यक्तिगत जीवन पर खर्च करता। उसका ये मानना था कि अपने व्यक्तिगत जीवन पर वो सरकारी पैसे को खर्च नहीं करेगा। तो उन्हीं 5 रुपए से औरंगजेब की कब्र बनाई गई, जो कि आज भी कच्ची कब्र है, मतलब मिट्टी की बनी हुई कब्र है। अब सवाल ये उठता है कि जब औरंगजेब इतना अच्छा था तो इतिहास में इतना बदनाम क्यों है? क्योंकि वो एक अच्छा पुत्र नहीं था। गद्दी की खातिर उसने अपने पिता को बंदी बना लिया। क्योंकि वो एक अच्छा भाई नहीं था, गद्दी की खातिर अपने भाइयों को बहुत ही निर्ममता से मरवा दिया। क्योंकि उसे राज्य बनाना तो आता था, लेकिन उसे राज्य संभालना नहीं आता था। कहने का मतलब वो कुशल सेनापति जरूर था, लेकिन कुशल राजा साबित नहीं हो पाया। क्योंकि वो स्वयं के धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था और अपने इस व्यक्तिगत मान्यता को अपनी अधिकांश प्रजा जो गैर मुस्लिम थी उनके ऊपर थोपने का प्रयास किया। क्योंकि उसने अपनी प्रजा की मान्यताओं को जानने की कोशिश ही नहीं किया, बल्कि अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को प्रजा को मानने के लिए विवश और मजबूर किया। वो एक अच्छा मुसलमान तो था, लेकिन अच्छा राजा साबित नहीं हो पाया। क्योंकि उसकी कट्टर धार्मिक नीति का ही परिणाम निकला कि उसके द्वारा बनाया गया अखंड भारत खंड खंड में बट गया। और मुगल साम्राज्य के अंत का सबसे प्रमुख कारण यही उसकी कट्टर धार्मिक नीति थी। ये इतिहास का सबसे बड़ा सबक है कि अगर आप नफ़रत बांटोगे तो बदले में आपको भी नफ़रत ही मिलेगा, और अगर आप प्रेम बांटोगे तो बदले में आपको प्रेम ही मिलेगा। इसी सबक का परिणाम है कि औरंगजेब के हिस्से में नफ़रत और बदनामी आई। ये तो बात हो गई तीनों पक्षों की। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि इस विवाद में अब आगे क्या होगा। तो मामला कोर्ट में है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन ये विचार करने योग्य सवाल है कि जो गलतियां मध्यकालीन शासकों ने किया, इसको तोड़ो उसको तोड़ो, वो गलतियां आधुनिक काल में हम क्यों कर रहे हैं? मध्यकालीन भारतीय शासकों ने ऐसी सिर्फ एक गलती किया ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अनेक गलतियां किया। और सिर्फ भारत में ही ऐसा नहीं हुआ, विश्व के अनेक देशों के अनेक शासकों ने मध्यकाल में अपने अपने देश में ऐसा ही किया। तो मध्यकालीन शासकों के द्वारा की गई गलती का खामियाजा आधुनिक भारत को क्यों भुगतना पड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आधुनिक भारत को जो अत्याधुनिक काल में जाना चाहिए था वो वहाँ ना जाकर वापस मध्यकालीन धर्मांधता की ओर जा रहा हो? आप भी इस विषय पर चिंतन और मनन जरूर कीजिएगा। बहुत ही गंभीर प्रश्न है भारत के भविष्य को लेकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी सार्थक विषय को लेकर। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।